नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। तेजस्वी यादव के एक ऐलान ने नीतीश कुमार और बीजेपी की रातों की नींद उड़ा दी है। सुबह सवेरे से बीजेपी वाले बेचैन हो गए हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार को भी नहीं सूझ रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है, अगर वो असल में यानी कि अमली जामा पहनता है तो फिर उनके लिए तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं बिहार में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के, जो कि लगातार तेज हो रही है। कोरोना के संक्रमण की वजह से ये मांग बीच में थोड़ी सुस्त पड़ गई, लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव के आक्रामक रुख की वजह से सरकार कटघरे में है। सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा है कि अब एक बार फिर से कोरोना के नए मामले आ रहे हैं। जब वो मामले शांत होंगे तब उन मामलों के शांत होने के बाद वो सभी पार्टियों को बुलाएंगे, मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद ये तय होगा कि आखिर करना क्या है। लेकिन तेजस्वी यादव ये मानने वाले कहाँ हैं। उन्होंने बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और झारखंड के नेताओं से अपील कर दी है और खुद भी कह दिया है कि वो पटना से दिल्ली की जो है यात्रा करेंगे, वो भी पैदल। बड़ी बात यह है कि करीब 1000 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने का तेजस्वी यादव का यह ऐलान अगर सड़क पर उतरता है तो ये पिछले कुछ दशकों का सबसे बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि किसी ने इतनी लंबी पदयात्रा किसी एक मुद्दे को लेकर के नहीं की है। और उसमें तेजस्वी यादव को अगर विपक्षी नेताओं का साथ मिलता है तो ये आंदोलन बड़ा हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि जाति के आधार पर जनगणना कराना उनके लिए संभव नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो ऐसा अपने दम पर कर सकती है। नीतीश कुमार भी इस बात को कह चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि अब चूंकि राज्यों को ही कराना है तो कैसे होगा, इस पर सब जो पार्टियां हैं उनको बुला करके मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद सब कुछ तय होगा। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान से बीजेपी में जहां खलबली मच गई है, तो दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार भी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार फिलहाल वक्त चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसमें ये लग रहा है कि उनको फिलहाल वक्त मिलता नजर नहीं आ रहा है। जाहिर तौर पर इन तमाम खबरों के बीच में तेजस्वी यादव ने पहले क्या कहा, किस तरीके से पैदल मार्च निकालेंगे, वो बयान सुनवाते हैं आपको। अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। तेजस्वी जी, एक सवाल है। आज आपने पेपर लीक पे बयान दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कहा तेजी से कार्रवाई हो रही है, बहुत जांच हो रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि क्या जांच हो रही है। और 24 घंटे में पुलिस को मामला सौंपने के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। हम तो सुबह ही इस पे बोले थे कि सब दुखद है, हम लोग को पर्सनली भी ठेस पहुंचता है। और सोचिए जो बाहर से जो परीक्षा देने आए हैं, पूरे देश भर में बदनामी बिहार की हो रही होगी कि वहाँ का ऐसा लाचार सिस्टम है, बीमारू सिस्टम है, जिसने भ्रष्टाचार के पूरी तरीके से भ्रष्टाचार जो है पूरे सिस्टम को जकड़ लिया है। अब इसमें नुकसान किसको है? बिहार का है, बिहार के भविष्य का है, नौजवानों का है, छात्राओं का है। बड़े मेहनत के बाद, पैसे खर्च करने के बाद भी उनको जो इनाम मिलना चाहिए, जो परिणाम जिस प्रकार का आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। हमने तो ये भी बोला अपने खर्चे से बेचारे लोग आए हैं इस महंगाई में, जहाँ पेट्रोल डीजल इतना महंगा, कम से कम 5000 तो किराया रख देते। हम लोगों ने तो ये भी कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि कभी भी कहीं भी परीक्षा होगी कोई सी भी नौजवानों के लिए, तो हमारी सरकार आएगी तो वो व्यवस्था करवाएगी ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन ये सरकार में वो भी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई पहली बार पेपर लीक तो हुआ नहीं, बीपीएससी में हुआ, लेकिन पहले और कितने बोर्ड वाले में होता है। हर सब्जेक्ट के पेपर के पहले पेपर लीक होता है, सर्कुलेट होता है। अब तक किस पे कार्रवाई? शुरू से अब तक हमने बोला ना, कितने घोटाले हुए, इतना सब कुछ हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अपराध हुआ। बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार ने भी इस बारे में जो है वो संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में वो तमाम पार्टियों के साथ मिल करके सब कुछ तय करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव अब वक्त देने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव अगर सड़क पर उतरते हैं तो इसका बड़ा सियासी असर होगा और जाहिर तौर पर बिहार जैसे राज्य के अंदर पर जहां पर जाति के आधार पर वोट डलते हैं, वहां पर ये एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुसंख्यक जो समाज है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि
आरोप ये रहा है आरजेडी का कि बहुसंख्यकों की गिनती को नज़रअंदाज करके जो कम जनसंख्या वाले जाति के लोग हैं वो अपने आप को वहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और ये एक वोट बैंक वाली बात है। नीतीश कुमार शायद यही वजह थी तेजस्वी यादव के इस ऐलान के साथ ही उनके तुरंत समर्थन में आ गए, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली गए, सब कुछ हुआ, लेकिन जातिगत जनगणना कराने के को लेकर के जो काम होना चाहिए था उस दिशा में बहुत कुछ नहीं हो पाया। दलील कोरोना को लेकर के दी गई। ऐसे में इन तमाम खबरों के बीच में अब तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद से बीजेपी की जहां नींद उड़ गई है वहां नीतीश कुमार और उनकी सरकार भी पूरी तरीके से बेचैन हो गए हैं, क्योंकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी वाले रोजगार ने बीजेपी और नीतीश कुमार की जदयू की अगुवाई वाले एनडीए को काफ़ी डैमेज किया था। और अगर ये मुद्दा एक बार फिर से तेजस्वी यादव इस तरीके से लपकने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये मुद्दा खड़ा हो जाता है तो इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।